हमने चर्चा कर लिया लाइन के इक्वेशन के बारे में। दो लाइन आपस में अगर पैरेलल हुए और परपेंडिकुलर हुए उसकी कंडीशन के बारे में भी चर्चा कर लिए। अब हम वही दो लाइन को लेकर चल रहे हैं और बात कर रहे हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। तो दो स्क्यू लाइंस के बारे में अगर पूछा जाएगा तो दो स्क्यू लाइंस क्या होता है? दो स्क्यू लाइंस यानी दो लाइन कभी नहीं मीट करने वाले। और अभी तक अपना जो कॉन्सेप्ट चल रहा है कि जो नॉन पैरेलल लाइन होते हैं वो हमेशा इंटरसेक्ट करते हैं, लेकिन जब हम स्क्यू लाइन की चर्चा करेंगे तो कहेंगे टू नॉन पैरेलल एंड नॉन कोप्लेनर लाइंस विच डू नॉट इंटरसेक्ट आर कॉल्ड स्क्यू लाइंस। और उनके बीच में अब हम क्या करने जा रहे हैं? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करने जा रहे हैं। तो उससे पहले दो स्क्यू लाइंस की फिगर को देखते हैं कि भाई नॉन पैरेलल लाइन है तो ऑब्वियस इंटरसेक्ट करेगा। तो देखिए कैसा है, ये इंटरसेक्ट नहीं करेगा, साथ में नॉन कोप्लेनर है। तो जैसे जी और ई से, अगर आप कमरे में बैठे हुए हैं तो अपने सीलिंग की तरफ देखिए, जी और ई को मिलाने वाली लाइन, और एक साइड फेस वाले वॉल को देखिए, वहां से अगर डी और बी से मिला दिया जाए, जी और ई को मिलाया गया और डी और बी को मिलाया गया, ये लाइन L1 कंसिडर करते हैं, इस लाइन को L2 कंसिडर करते हैं। ये दोनों लाइन कैसे हैं? नॉन कोप्लेनर है, नॉन पैरेलल है, तो और जो कि कभी नहीं इंटरसेक्ट करने वाले हैं, तो इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? स्क्यू लाइन बोलते हैं, जीई और डीबी। अब इसके बीच में जब हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करने की कोशिश करेंगे तो कॉन्सेप्ट क्या यूज करेंगे? दो स्क्यू लाइन जब भी आपको रहेगा तो ऑब्वियस लाइन जो है, हमने इक्वेशन जो पढ़ा हुआ है वो क्या पढ़ा हुआ है? वो हमने ये पढ़ा हुआ है कि वो लाइन की जब हम इक्वेशन लिखते थे R इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी लिखते थे, तो ये लाइन जो रहता था एक पॉइंट से पास करता था और एक पैरेलल लाइन होता के गिवन डायरेक्शन में जाता था। तो जैसे ये मान लिया मैंने कि ये है बी वेक्टर से पैरेलल है और ये किससे पास हो रहा है? ए से। दूसरा लाइन कंसिडर कर लिया R इज इक्वल टू सी प्लस म्यू डी। तो इस लाइन की खूबी क्या है? ये सी पॉइंट से पास कर रहा है जिसका पोजीशन वेक्टर सी है, और पैरेलल जो है किसके है? डी वेक्टर के। या आप डायरेक्शन को चेंज कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाला जाता है तो कहा जाता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है? इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर होगा। इन दोनों लाइन के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर। तो क्या कॉन्सेप्ट लगाया जाता है? कॉन्सेप्ट ये लगाया जाता है कि एसी वेक्टर को, एसी वेक्टर फाइंड करते हैं। क्या करते हैं? एसी वेक्टर, क्योंकि अपने को इंफॉर्मेशन क्या क्या है? पहला लाइन ए से पास कर रहा है, दूसरा लाइन सी से पास कर रहा है, पहला लाइन बी से पैरेलल है, दूसरा लाइन डी से पैरेलल है। तो कॉन्सेप्ट ये लगाया जाता है एसी का प्रोजेक्शन। तो मैं लिखता हूं यहां पे प्रोजेक्शन ऑफ एसी, प्रोजेक्शन ऑफ एसी वेक्टर ऑन वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ लाइन, वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ लाइन, परपेंडिकुलर टू बोथ लाइन। तो अब सवाल उठता है परपेंडिकुलर टू बोथ लाइन वेक्टर कौन सा होगा? तो यहां पे देखेंगे तो पहला लाइन बी से पैरेलल है, दूसरा लाइन डी से पैरेलल है, तो कहा जाएगा जो बी क्रॉस डी होगा, बी क्रॉस डी जो होगा वो क्या होगा? एक वेक्टर होगा जो क्या होगा? दोनों लाइन से क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। अब हमने कहा प्रोजेक्शन लेना है, प्रोजेक्शन लेना है एसी का किस पे? दोनों लाइन के परपेंडिकुलर वाले वेक्टर पे। तो प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट याद करते हैं। अगर ए वेक्टर है और बी वेक्टर दिया हुआ है और ए का प्रोजेक्शन लेना है बी पे, तो यही ओएम होता था। तो ओएम को क्या लिखते थे? ए जिस वेक्टर पे प्रोजेक्शन लेना है उसको क्या करते थे? हम यूनिट वेक्टर बनाते थे, यानी ए डॉट बी कैप करते थे। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। एसी का प्रोजेक्शन किस पे लेना है? उस वेक्टर पे जो दोनों लाइन से क्या है? परपेंडिकुलर है। तो मैं लिख देता यहां पे, अगर देखेंगे तो ए सी, अगर इसे एल एम कंसिडर कर लिया गया तो एल एम को हम कैसे लिखेंगे? ए सी का प्रोजेक्शन यानी सी माइनस ए वेक्टर बन गया। किस पे प्रोजेक्शन लेना है? दोनों लाइन के नॉर्मल पे। तो दोनों लाइन के नॉर्मल पे बोले तो बी क्रॉस डी डिवाइड बाई क्या कर दिए? मॉड ऑफ बी क्रॉस डी। तो ये जो हो गया ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस हो गया। इक्वेशन देखिए, पहला लाइन का क्या दिया था? ए प्लस लेमडा बी, दूसरा क्या दिया था? आर इज इक्वल टू सी प्लस म्यू डी। यानी वो ए से पास हो रहा है, दूसरा लाइन सी से पास हो रहा है, पहला लाइन बी के पैरेलल है, दूसरा लाइन डी के पैरेलल है। तो ऑब्वियस प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट लगाए थे। क्या लगाए थे? एसी,
AC मतलब दोनों लाइन जो जिससे पास कर रहे हैं उन दोनों पॉइंट को मिला दिया गया। उस लाइन का यानी उस वेक्टर का प्रोजेक्शन किस पे लेना था, दोनों लाइन के परपेंडिकुलर वाले वेक्टर पे। दोनों लाइन के परपेंडिकुलर वाला वेक्टर क्या हो गया, एक B से पैरेलल है, दूसरा D से पैरेलल है, तो B क्रॉस D हो गया। तो C माइनस A डॉट क्या कर लिया गया, B क्रॉस D डिवाइड बाई मॉड ऑफ B क्रॉस D। जरूरी नहीं है कि जो मैंने लिखा ABCD, आपको कॉन्सेप्ट समझना है, जैसे ये समझते हैं ताकि आपको भी अच्छा लगेगा समझने। देखिए पहला लाइन दिया हुआ है R, क्या लिखा हुआ A1 प्लस लेमडा B1। दूसरा लाइन क्या दिया है, R इज इक्वल टू A2 प्लस म्यू B2। अभी हमने कॉन्सेप्ट यूज किया था, पहला लाइन किससे पास कर रहा है, मान लीजिए T से, यहां पे T यूज किया गया, जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है A1। दूसरा लाइन किससे पास कर रहा है, S से, उसका पोजीशन वेक्टर क्या दिया हुआ है, A2 दिया हुआ है। ये लाइन किसके पैरेलल है, तो ये पैरेलल है किसके पैरेलल है, B1 के पैरेलल है। फिर दूसरा वाला लाइन किसके पैरेलल है, तो जवाब मिलेगा B2 के पैरेलल है। तो अब क्या कॉन्सेप्ट यूज किए थे, टीएस का प्रोजेक्शन, ठीक है ना, जिससे वो पास कर रहे हैं वो वेक्टर, लाइन को ज्वाइन करने वाली वेक्टर टीएस, किस पे प्रोजेक्शन, दोनों लाइन के परपेंडिकुलर वाले वेक्टर पे। तो दोनों लाइन के परपेंडिकुलर वेक्टर क्या बन जाएगा, B1 क्रॉस B2 बन जाएगा। ये दोनों लाइन से क्या रहेगा, परपेंडिकुलर टू बोथ लाइन, ऐसा लिखते हैं परपेंडिकुलर टू बोथ लाइन, परपेंडिकुलर टू बोथ लाइन। अब मुझे क्या प्रोजेक्शन लेना है, टीएस, तो प्रोजेक्शन ऑफ लिखता, थोड़ा सा याद भी हो जाएगा आपको, प्रोजेक्शन ऑफ टीएस ऑन वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ लाइन, परपेंडिकुलर टू बोथ लाइन। तो जिस पे प्रोजेक्शन लेते हैं उसको यूनिट वेक्टर बना लेते हैं। टीएस क्या है यहां पे, A2 माइनस A1। अब प्रोजेक्शन किस पे ले रहे हैं, दोनों लाइन के परपेंडिकुलर पे, एक B1 के पैरेलल है, दूसरा B2 के पैरेलल है, और डिवाइड बाय क्या कर दिया जाए, मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2, और इसका क्या कर लेंगे हम, मैग्नीट्यूड ले लेंगे। तो ये जो हो जाएगा प्रोजेक्शन हो जाएगा, जिसको हम क्या लिखेंगे, PQ, या लिख दिया जाए D। तो यहां पे B1 क्रॉस B2, और इसको थोड़ा चेंज कर देंगे, ये क्या बन जाएगा, A2 माइनस A1 बन जाएगा। ठीक है, एक बार और, इसको क्या बन जाएगा, ये A2 माइनस A1, और डिवाइड बाय मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2। अब थोड़ा कार्टेशियन में समझते हैं। तो देखिए कार्टेशियन में पहला लाइन दिया x माइनस x1 अपॉन A1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन B1 z माइनस z1 अपॉन C1। दूसरा लाइन दिया x माइनस x2 अपॉन A2 y माइनस y2 अपॉन B2 z माइनस z2 अपॉन C2। तो मैंने कहा था ये लाइन किससे पास करेगा, इसी को देखिए यहां पे जो नोटेशन यूज किए वही यूज करते हैं, एक t। तो t वाला कोऑर्डिनेट हम क्या लिखेंगे, अगर वेक्टर फॉर्मेट में लिखेंगे तो ये x1 कॉमा y1 कॉमा z1, और यही वेक्टर में लिखेंगे तो इस वेक्टर को कैसे लिखेंगे, x1i पोजीशन वेक्टर, y1j प्लस z1 के। दूसरा s, दूसरा लाइन किससे पास कर रहा है, x2 कॉमा y2 कॉमा z2, जिसको हम क्या लिखेंगे, x2i प्लस y2j प्लस z2 के। अब गौर करिएगा, A1 B1 C1, पहला लाइन क्या है, पैरेलल है, लाइन L1 पैरेलल। तो पैरेलल किसके है, उसका वेक्टर लिख देता हूं A1i B1j प्लस C1 के। और दूसरा लाइन L2 पैरेलल किसके है, A2i प्लस B2j प्लस C2 के। अब सुनिएगा, अब फिर से वही लिखूंगा, प्रोजेक्शन, ठीक है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, D, अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस SD से रिप्रेजेंट कर दिए, क्या होता है, प्रोजेक्शन ऑफ दोनों लाइन जिससे पास कर रहा है उस वेक्टर का, प्रोजेक्शन ऑफ ST और TS, ठीक है, ऑन वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ लाइन, ऑन वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ लाइन, परपेंडिकुलर टू बोथ लाइन। तो प्रोजेक्शन जिसका भी करेंगे उसको क्या कर देंगे, यूनिट वेक्टर कर देंगे। तो यहां पे फिर से वही लिखेंगे, क्या लिखा जाएगा, TS, TS को क्या लिखेंगे हम, x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1j प्लस z2 माइनस z1 के। और प्रोजेक्शन करना है तो डॉट प्रोडक्ट यहां पे लगा दिया जाए, और मैं यहां पे लिख देता हूं L1, इसको क्या लिख देता हूं, क्रॉस में आ जाता है तो यहां पे जस्ट इसके नीचे लिखता है डॉट, ताकि मैं फॉर्मूला लिख सकूं यहां पे।
डॉट लगा रहा है, ठीक ना। डॉट क्या हो जाएगा, a1i प्लस b1j प्लस c1k क्रॉस, ठीक है ना, ये भी डॉट में है। और ये क्या बन जाएगा, a2i प्लस b2j प्लस c2k। और फिर इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड, किसके मैग्नीट्यूड से, इन दोनों वेक्टर के, यानी a1i प्लस b1j प्लस c1k और क्रॉस a2i प्लस b2j प्लस c2k। और इधर ये भी लिख देता ताकि आपको समझ में आए, टीएस का प्रोजेक्शन करना था किस पे, दोनों लाइन के पैरेलल में। तो मान लीजिए ये पैरेलल है तो इसको ए वेक्टर से रिप्रेजेंट कर देता हूं और इसे बी वेक्टर से। तो ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। तो ऐसे याद रखिए, जो पहला x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, ये फर्स्ट रो बन जाएगा डिटर्मिनेंट का। दूसरा रो जो बन जाएगा a1 b1 और c1 वाला बन जाएगा। और तीसरा रो जो बन जाएगा a2 b2 c2 से बन जाएगा। डिवाइड बाई किसका, a क्रॉस b का डिटर्मिनेंट। तो इसको क्या करिए, 2 क्रॉस 2 से याद रखिए। जैसे ये है a1 b2 माइनस a2 b1 का होल स्क्वायर, देखिए यहां पे। फिर इसको याद रखिए b1 c2 माइनस b2 c1 का होल स्क्वायर, ये बन गया। और तीसरा क्या बन जाएगा, a1 c2 माइनस a2 c1 का होल स्क्वायर। तो ये इसमें आ जाएगा। तो डिटर्मिनेंट जब कार्टेशियन दिया रहेगा तो ये डिटर्मिनेंट आप याद रखिए, बड़ा सिंपल सा है। एक बार और देखिए, ये किससे पास हो रहा है, x1 y1 z1 से। ये किससे पास हो रहा है, x2 y2 z2 से। तो क्या लिखा गया है यहाँ पे, x2 माइनस x1। फिर क्या लिखा गया, y2 माइनस y1। फिर क्या लिखा गया, z2 माइनस z1। फिर दूसरा रो जो आएगा वो आएगा a1 b1 c1 आ जाएगा। और तीसरा रो क्या आ जाएगा, a2 b2 और c2 हो जाएगा। डिवाइड बाई रूट ऑफ, अब ये जो सेकंड रो और थर्ड रो, इसमें 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट बनाते चलिए। तो पहला डिटर्मिनेंट ये बन जाएगा 2 क्रॉस 2 का, a1 b2 माइनस a2 b1 का होल स्क्वायर। दूसरा बन जाएगा b1 c2 माइनस b2 c1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। और तीसरा क्या बन जाएगा, a1 c2 माइनस a2 c1 का होल स्क्वायर, क्योंकि यही बचा ना, ये वाला और ये वाला। तो इसका डिटर्मिनेंट, तो a1 c2 माइनस a2 c1 का क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर। तो ये जो हो गया कार्टेशियन वाला फॉर्मेट हो गया अपना, ताकि अपने को अच्छा लगेगा। तो दो फॉर्मेट हमने यहां पे देख लिया, वेक्टर में भी लिख सकते हैं और कार्टेशियन में। तो अब आते हैं डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। अभी तक तो नॉन पैरेलल बोले, अब आ जाते हैं डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस है तो ऑब्वियस है, पहला वेक्टर अगर लिखा जाएगा तो क्या लिखा जाएगा, r इज इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा बी। दूसरा क्या लिखा गया, r इज इक्वल टू a2 प्लस म्यू बी। तो पहला लाइन देख के समझ में आया कि ये किससे पास हो रहा है, S पॉइंट से, जिसका पोजीशन वेक्टर a1 है। दूसरा लाइन जो है वो T से पास हो रहा है, जिसका पोजीशन वेक्टर a2 है। दोनों लाइन की खूबी है कि किसके पैरेलल है, वो B के पैरेलल है। अब मुझे डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन निकालना है, तो अपने दिमाग में चल रहा है TP का डिस्टेंस निकालना है। TP का डिस्टेंस निकालना है तो मैं अगर इसको थीटा कंसिडर कर लूं और ट्रायंगल PTS या PST में अगर मैं साइन थीटा बोलूंगा, तो साइन थीटा का जवाब क्या मिलेगा, साइन थीटा का मिलेगा TP डिवाइड बाई TS। TP डिवाइड बाई TS मिलेगा। मुझे निकालना है TP है, तो TP को मैं कैसे लिख दिया, TP इज इक्वल टू, यहां से लिख दिया TS। TS हमको मालूम है क्योंकि एक A1 से पास हो रहा है, एक A2 से, और ये हो गया साइन थीटा। अब मैं क्या करता हूं, ये B वेक्टर है, ये भी B वेक्टर है और ये TS है। मैंने कहा कि आप ST वेक्टर क्रॉस B कर दीजिए, तो जवाब क्या मिलेगा, ST का मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड ऑफ B साइन थीटा। तो यहां पे देखेंगे जो TP लिखा गया है, अगर इसको मैं लेंथ कंसिडर करूं तो ये TS जो है वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। तो यानी ये ST और ये साइन थीटा ये तो रह जाएगा और बचेगा क्या, ST क्रॉस B और डिवाइड बाई क्या बन जाएगा, मॉड ऑफ B। ठीक है ना, तो इसको भी मॉड लगा लीजिए क्योंकि दोनों तरफ मॉड रहेगा। तो ये जो ST क्रॉस B डिवाइड बाई मॉड ऑफ B होगा वो क्या हो जाएगा, ST का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, जो कि अगर ST साइन थीटा की बात करेंगे तो लेंथ ये क्या बन जाएगा, TP बन जाएगा। तो फाइनली जो TP मेरे पास आ रहा है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन, वो क्या आ रहा है, ST की जगह मैं क्या रख दूं, या आप चेंज भी कर सकते हैं ऑर्डर, यानी B क्रॉस ST भी बोल सकते हैं। B क्रॉस पहले लिख लीजिए और ST को क्या लिख सकता हूं, पोजीशन वेक्टर ऑफ T, यानी A2
माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ एस माइनस A1 और डिवाइड बाई क्या लिख दिया जाए, मॉड ऑफ बी। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, तो यहां पे वही लिखा गया है। डी बोले तो पीटी, बी क्रॉस रट लीजिए इसको, बी क्रॉस प्रूविंग तो समझ में आ ही गया होगा। बी क्रॉस क्या करना पड़ेगा अपने को, इसका क्रॉस लेना पड़ेगा। भूल भी जाए तो आप सोचिए साइन थीटा यहीं से इन्वॉल्व होगा, साइन थीटा आएगा ही आएगा। तो बी क्रॉस A2 माइनस A1, A2 जो है दूसरा लाइन पास कर रहा है, पहला लाइन A1 से पास कर रहा है। बी क्रॉस A2 माइनस A1, A1 माइनस A2 भी लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं। बी क्रॉस A2 माइनस A1 और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ बी, और होल मॉड लगा लीजिएगा। तो ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन व्हेन दे आर कोलिनियर। पहला क्वेश्चन करते हैं एग्जांपल 11, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन L1 एंड L2 हुज वेक्टर्स आर इक्वेशन आर दिस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है, तो हमारा फॉर्मूला क्या था, दो लाइन किससे पास कर रहा है, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से। इस दोनों पॉइंट को क्या करते हैं, सबट्रैक्ट कर लेते हैं। 2i प्लस जे माइनस के माइनस दिस i प्लस जे, ठीक। अब ये जो हो गया पासेस वाला हो गया, यानी ये वेक्टर होगा। प्रोजेक्शन किस पे लेना है, दोनों लाइन के परपेंडिकुलर वेक्टर पे, दोनों लाइन के परपेंडिकुलर वेक्टर। तो ऐसे मैं लिख देता हूं r इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी, और दूसरा लिख देता हूं r इज इक्वल टू सी प्लस म्यू डी। यानी मुझे c माइनस ए का प्रोजेक्शन किस पे लेना है, दोनों लाइन के नॉर्मल वाले वेक्टर पे, b क्रॉस डी डिवाइड बाई मॉड ऑफ b क्रॉस डी। तो b क्रॉस डी अगर फाइंड करना है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, i j k डिवाइड बाई, देखिए b क्या है यहां पे, तो b जो है ये पहला वाला वेक्टर लिख दिए 2 माइनस 1 1। d की बात करेंगे तो 3 माइनस 5 और 2, तो ये बन गया i 3 बन जाएगा माइनस 2 प्लस 5 माइनस j 4 माइनस 3 k माइनस 10 प्लस 3, यानी 3i माइनस j और ये बन गया माइनस 7k माइनस 2 और ये प्लस 5, 3 हो गया। फिर माइनस j आ गया तो ये 4 माइनस 3 हो गया, k माइनस 10 प्लस 3 हो गया। तो ये अपने पास आ गया। तो c माइनस ए की बात करेंगे तो c माइनस ए तो निकाल ही सकते हैं। c माइनस ए क्या बन जाएगा, तो c सेकेंड वाला लाइन है 2i प्लस j माइनस k और माइनस a कर लिए तो i प्लस j, तो ये बन गया i माइनस k। तो c माइनस ए बोले तो i माइनस k डॉट 3i माइनस j माइनस 7k और डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड 9 प्लस 1 प्लस 49। तो ये बन गया 3 और ये बन गया प्लस 7 और ये बन गया रूट ऑफ 59, यानी आंसर क्या हो गया 10 अपॉन रूट ऑफ 59। कॉन्सेप्ट क्या यूज किए, c माइनस ए का प्रोजेक्शन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर वाले वेक्टर पे। तो दोनों लाइन के परपेंडिकुलर वेक्टर क्या बन गया, b क्रॉस डी डिवाइड बाई मॉड ऑफ b क्रॉस डी। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन L1 एंड L2। तो ये दोनों लाइन देख के क्या समझ में आ रहा है, ये दोनों लाइन देख के पैरेलल समझ में आ रहा है। तो अभी हमने एक फॉर्मूला किया था, अगर गौर करें तो दो लाइन है, पहला लाइन किससे पास हो रहा है, A1 से, जिसका पोजीशन वेक्टर क्या दिया i प्लस 2j माइनस 4k। ये किससे पास हो रहा है, A2 से, इसका पोजीशन वेक्टर क्या दिया 3i प्लस 3j माइनस 5k। और ये दोनों लाइन जो है पैरेलल किसके है, उस वेक्टर को लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं 2i प्लस 3j प्लस 6k। तो फॉर्मूला क्या लिखा गया था, इसका लेंथ फाइंड करना था p और t का। तो फॉर्मूला लिखा गया था b क्रॉस A2 माइनस A1, b क्रॉस A2 माइनस A1 डिवाइड बाय क्या लिख दिया गया था, मॉड ऑफ b, और फिर इन सब का मॉड लगा दिया, इसका भी मॉड लगा दीजिए। लेकिन फिर भी भूल गया तो ऐसा समझिए कि ये a वेक्टर है और ये पैरेलल वाला b वेक्टर है, ऐसे सोच लीजिए। तो मैं बोलूंगा a क्रॉस b क्या हो जाएगा, तो का मॉड क्या हो जाएगा, तो जवाब मिलेगा मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b साइन थीटा। तो गौर करिएगा मॉड a साइन थीटा क्या बन जाएगा, मॉड a साइन थीटा
को रहने दीजिए और बाकी ए क्रॉस बी डिवाइड बाई मॉड ऑफ बी कर दीजिए। तो मॉड ए साइन थीटा क्या बन जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन, जिसको हम पीटी लिखते हैं। अब सोचिए ए क्या है, ए है A2 माइनस A1, बी क्या है जिस लाइन के पैरेलल है उसका मैग्नीट्यूड। तो A2 बी लिख देता मैं यहां पे बी क्रॉस, तो बी की वैल्यू जो आ गया वो कितना आ गया 2i प्लस 3j प्लस 6k। फिर A2 माइनस A1 वेक्टर, तो 3i माइनस आई कितना बन गया 2i बन गया। 3j माइनस 2j प्लस j माइनस 5k और माइनस माइनस 4k, तो ये बन गया माइनस के। तो ये अपना क्या हो गया A2 माइनस क्या हो गया A1 हो गया। अब मुझे क्या करना है, क्रॉस करना है A2 माइनस A1, क्रॉस बी करिए चाहे बी क्रॉस करिए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्या बन जाएगा IJK। बी की वैल्यू क्या लिख दिया जाए 2 3 6 और A2 माइनस A1 क्या लिख दिया जाए 2 1 और माइनस 1। तो I ये बन गया -3 -6 -j -2 -12 -2 और -12 प्लस k लिख दिया, ये क्या बन गया 2 -6 यानी -9i और ये 14j और -4k। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। मुझे मिल गया, ये मिल गया b क्रॉस A2 माइनस A1, लेकिन अब इसका मैग्नीट्यूड लेना है। क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड लेना है। तो डिस्टेंस को d से रिप्रेजेंट कर देते हैं, मैग्नीट्यूड लेंगे तो क्या बन जाएगा 9 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का रूट और डिवाइड बाई मॉड ऑफ b करना है। तो मॉड ऑफ b की बात करेंगे तो रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 36 स्क्वायर। तो 9 81 हो गया, 196 हो गया और ये 16 हो गया। 12 13 कैरी 1 हो गया, 9 18 19 कैरी 1 हो गया 293। तो ये रूट 293 बन गया और ये कितना बन गया 36 9 और 4 49, ये कितना बन गया 7 बन गया। एक बार और ऐड कर लेते हैं 81 196 16, ये 13 हो गया कैरी 1 18 19। ठीक है, तो अपना डिस्टेंस जो बन गया वो क्या बन गया रूट 293/7। कैसे निकाला, मैं दोबारा बोला, बी क्रॉस A2 माइनस A1 यहां निकाल लिया था। इस वेक्टर का क्या करना था, मैग्नीट्यूड लेना था, तो रूट में लगा दिया। फिर क्या करना था, मॉड बी करना था, तो मॉड बी को कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे एक्सरसाइज 11.2 इसके बाद डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा इसके बारे में आप देखो, थोड़ा सा फॉर्मूला को रटने की कोशिश करिए, मेथड को भी, और फिर हम एक्सरसाइज 11.2 को सॉल्व करेंगे।